परम आदरणीय आध्यात्मिक संतजन एवं गुरु भाई बहन, आप सभी को संतपति स्वामी शिवनारायण सत्संग चैनल में सादर स्वागत किया जा रहा है। और मैं अपने तरफ से, बाबा जोशी के तरफ से आप सबको सादर बंदगी। आज मैं आप सबके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ सूरत शब्द और योग के बारे में। सूरत शब्द और योग, तीन शब्द आपके सामने है। सूरत शब्द तस्वीर को बोलते हैं और एक इसमें सूरती होती है जिसको ध्यान करते हैं। तो शुद्ध नाम है सूरती शब्द और योग। सूरत माने होता है बाहरी भौतिक शरीर का दर्पण दृश्य। सूरती होता है ध्यान। सूरती शब्द और योग। सूरती माने ध्यान, जो हमारा देखने की कला है, जो देखना जिसको कहते हैं, जहां हम किसी एक वस्तु पर केंद्रित होते हैं उसको ध्यान बोलते हैं, उसको सूरती बोलते हैं। शब्द का अर्थ होता है कोई वाक्य, कोई शब्द, लेकिन यहां शब्द का अर्थ होता है पवित्र नाम जो आपकी सद्गुरु ने आपको दिया है, उस नाम को शब्द बोलते हैं। और योग मने होता है सूरत शब्द को एक स्थान पर जोड़ना। जिस स्थान को जोड़ा जाता है उसको योग बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। तो सूरती और शब्द को हम किस स्थान पर केंद्रित करेंगे, तो इस सूत्र के माध्यम से हम उस ब्रह्म को जान सकते हैं, उस परमात्मा को जान सकते हैं जो परमात्मा हमको इस बाहरी आंखों से नहीं दिखाई देता है। क्योंकि बाहर की आंखें संसार के दृश्य को देखती हैं, और बाहर जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, यह संसार परमात्मा की रचना का सगुणात्मक सृजन है। लेकिन एक और भी संसार है, एक ऐसा भी दृश्य है जो हमारे भीतर है, जो मेरे शरीर के किसी अंग में निहित है। आदरणीय गुरु भाई बहनों, पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे जो बाहरी द्वार हैं, जैसे आंख, कान, नाक, मुख, ये त्वचा, पेशाब का रास्ता, पैखाना का रास्ता, ये जो 9 द्वार हैं, ये बाहरी जगत के कार्य के लिए परमात्मा ने बनाया है। हम आंख से बाहर देख रहे हैं, कान से हम बाहर की आवाज सुन रहे हैं, नाक से हम बाहर का सुगंध ले रहे हैं, मुख से बाहर आवाज भेज रहे हैं, जिह्वा से हम स्वाद का चखन कर पाते हैं,
और इस त्वचा से, अंगुलियों के हाथों से हम किसी चीज को स्पर्श करके और शरीर के बैड्स को बाहर निकालने के दो रास्ते हैं, एक पेशाब का रास्ता और एक पैखाना, जहां से हमारे भीतर का बैड थिंग्स बाहर होते हैं। इन बाहरी दरवाजाओं का, इन बाहरी स्रोतों का संसार से संबंध है और इन अंगों का प्रयोग हम संसार के लिए ही करते हैं। लेकिन एक भीतर भी अंग है, और भीतर के जो अंग हैं, जो भीतर कार्य करने वाले हैं, जो हमारी चेतना है, जिसको हम माइंड कहते हैं, मन कहते हैं, तो मन का जो डिवीजन है, जो मन के क्षेत्र है, मन का विभाग है, तो मन का जो विभाग है वो 3 स्तरों पे है। एक है अचेतन मन का क्षेत्र, दूसरा है चेतन मन का क्षेत्र, और तीसरा है परम चेतन मन का क्षेत्र। अचेतन मन के जो कार्य हैं, जब वो अचेतन मन हमारे बाहरी अंगों पर प्रभाव डालता है तो हमारे अंग गलत कार्य करते हैं, शुभ कार्य नहीं कर पाते हैं। जब चेतन मन हमारा एक्टिव होता है, कार्य करता है, तो बाहर के जितने अंग हैं वो शुभ कर्मों में लग जाते हैं। लेकिन जो तीसरा मन है, जो सबसे मूल्यवान माइंड कहा जाता है, वो है डिवाइन कॉन्शियस, अर्थात परम चेतन मन। जो परम चेतन मन है, इसका जब प्रभाव पड़ता है तो शिवा पीवा मिलन का, उस परमात्मा के दर्शन का, उस परमात्मा के पास जाने का भीतर भाव पैदा हो जाता है। तो इस मन, एक मन ये अंग है जो सूक्ष्म रूप से अंग है। दूसरा एक अंग है हमारी ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां हमारी बाहरी क्षेत्र में कार्य करती हैं, ज्ञान इंद्रियां आंतरिक क्षेत्र का इंद्रिय है। तो जो आंतरिक क्षेत्र का इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय जिसको कहते हैं, वो भी एक अंग है। तो मन और ज्ञान इंद्रियों का परमात्मा की तरफ कैसे जा सकता है, इसको कैसे हम अपने ध्यान में केंद्रित कर सकते हैं, इसके बारे में स्वामी श्रीनारायण जी महाराज का कहना है कि पहले मनुष्य को, साधक को भोजन पर नियंत्रण करना चाहिए। और भोजन में कौन सा भोजन? जो मनुष्य के लिए बनाया गया है, जो परमात्मा ने मनुष्य जगत के लिए, मनुष्य संसार के लिए दिया है, जो मनुष्य का दुनिया है उसके लिए भोजन तैयार है। और वह शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन में आता है साग सब्जी, गेहूं चावल, फल फूल, दूध घृत, मेवा, काजू किशमिश बादाम, ये सभी शुद्ध भोजन है। दूसरा भोजन जो है मांसाहार, जो लोग करते हैं, वह भोजन मनुष्य का नहीं है। तो स्वामी श्रीनारायण जी महाराज ने कहा कि भोजन को पहले शुद्ध ग्रहण करो, और जब तुम भोजन शुद्ध करोगे तो पानी की
भी शुद्धता को उन्होंने ध्यान में रखा है कि पानी भी तुम्हें अच्छा पीना चाहिए। अब लोगों का तर्क है कि दारू भी पानी है, तो दारू पानी नहीं है। नशा कोई भी करें आप, अध्यात्मवादी जनों के लिए बिल्कुल वर्जित है, और तो पूरे संसार में जो भी मनुष्य है उसके लिए सब वर्जित है। तो भोजन को पहले आप शुद्ध भोजन करें, मांसाहार का त्याग करें। दूसरा, सुरति को जन्म देने का पहला अध्याय भोजन। दूसरा अध्याय होता है आसन। आसन पर जब आप बैठते हैं तो जिस तरह से आपका आसन होगा उस तरह से हमारे भीतर की इंद्रियों का कार्य करने की क्षमता पैदा होती है। जैसे आप बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन के अंदर जो बैठने वाले व्यक्ति हैं, जब वो पद्मासन में बैठते हैं तो सुरति का जन्म हो जाता है। सिद्ध आसन में बैठेंगे तो सुरति का जन्म हो जाता है, और वज्रासन में बैठेंगे तो भी सुरति का जन्म होता है। ये 3 आसन सुरति हमारे ध्यान को जन्म देते हैं, हमारे ध्यान की मुद्रा को, हमारी ध्यान की जो लाइन है उसको, जो सीधी रेखा है उसको सीधा करते। आसन जहां भी आप बैठे तो आदत डालें आप कि हमें शुद्ध रूप से बैठना है। आप कुर्सी पर भी बैठ करके ध्यान की अवस्था को ले सकते हैं। तो कुर्सी पर बैठने का जो तरीका है, आप जब कुर्सी पर बैठे तो पीछे की जो बैक है वो आप कुर्सी के पिछले हिस्से पर चिपका दें, और दोनों पैर को समानांतर नीचे रख करके शांत भाव से उन पैरों को स्थिर कर दें। और फिर आप सामने हिस्से पर अपने दोनों हाथ को रख लें। इस कुर्सी पर भी आप ऐसे बैठ करके सुरति को जन्म दे सकते हैं। पहला अध्याय भोजन का शुद्ध होना, दूसरा अध्याय आसन का शुद्ध होना। इन 3 आसनों के बाद जो भी आसन आपके सामने आएंगे, उसे तो 96 से ज्यादा भी आसन है, शरीर को कहीं से भी तोड़ मोड़ करेंगे वो आसन में आता है। तीसरा है सांस। जो श्वास है इसको कैसे आप ध्यान के मुद्रा में रखें। बहुत लोगों ने आपको यूट्यूब पर चाहे कहीं भी कहते हैं कि सांसों को जोर से लेना चाहिए। मैं क्षमा चाहूंगा सारे योगियों से भी कि वो शायद या तो उनको अध्ययन नहीं है या किसी किताब से बोल रहे हैं। परमात्मा ने मनुष्य को चाहे किसी भी प्राणी को जितनी सांस की आवश्यकता है वो दे रखा है। हमको जितनी सांस चाहिए मनुष्य को उतनी दे रखा है। हमारी सांस हमारी नाक से 12 अंगुल आगे आती है, और 12 अंगुल आगे सांस आकर वापस हो जाती है। ये जो 12 अंगुल है, 4 4 8 4 12, ये 12 अंगुल तक सांस आना और जाना जीवन रक्षक सांस कहलाती है। लेकिन इसके बाद जोर से सांस लेना, यह न हमारे अंगों को स्वीकार है। आप यही कहेंगे कि ये प्राणवायु हम ले रहे हैं जोर से, नहीं, प्राणवायु की भी जो क्षमता है उतना ही आपको लेना होगा।
भोजन की भी क्षमता है। भोजन कितना हमारे पेट को चाहिए उतना ही हमको भोजन चाहिए, और सांस हमको कितना चाहिए परमात्मा ने दे रखा है, उससे ज्यादा सांस आप लेते हैं तो आप शारीरिक रूप से कमजोर होंगे। मैं उल्टा बोल रहा हूं, क्योंकि एक युवा जब वो फुटबॉल खेलता है तो जो फुटबॉल की गति होती है उसके अनुसार वो दौड़ता है, लेकिन वो फुटबॉल के पीछे पीछे दौड़ता है। अगर उस युवा को कोई साधन न दिया जाए और उसे कहा जाए उतनी रफ्तार में दौड़ो, तो शायद वो युवा कुछ ही दूरी पर जाके गिर जाए। और वो जो दौड़ता है उसके बाद वो जो बैठता है तो उसकी सांसें बहुत तेज होती हैं, बहुत तेज होती हैं। तो सांसें को ज्यादा बाहर करना या भीतर लेना, ये दोनों प्रकृति रूप से गलत होता है। सांस आपको चाहिए जितना उतना परमात्मा ने दिया, तो सांसों की भी आप नॉर्मल ढंग से आसन में बैठ जाएं और जो सांस आपकी चल रही है उसको चलने दें। इसमें जोर से सांस न लें, ऐसा सांस न लें। साधना करने वाले लोग, जो अध्यात्म की तरफ जाने वाले हैं, जो ब्रह्म की तरफ जाने वाले हैं, जो गगन क्षेत्र में जाने वाले लोग हैं, जो शास्त्रार्थ अष्टकमल की तरफ जाने वाले हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो सांसों को नॉर्मल ढंग से ही रखें। पहला भोजन, दूसरा आसन, तीसरा सांस, चौथा सुरती भीड़ भाड़ में नहीं जन्म लेती। सुरति जो हमारी है, जो ध्यान दृष्टि है, वो भीड़ भाड़ में नहीं होती। इसके लिए आपको एकांत चाहिए। वो पार्क हो या जिस कमरे में आप ध्यान करते हैं वो कमरा बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ हो, और ध्यान हमेशा अंधेरे में करना चाहिए। ध्यान हमेशा अंधेरे में होती है। सूरत को अगर जन्म देना है, सूरत को शांत करना है, सूरत को परमात्मा की तरफ उन्मुख करना है, तो आपको अंधेरा में ही जाना होगा। और भौतिक जगत का अंधेरा होना चाहिए। कमरे में कोई लाइट मत जलाइए, शुद्ध निश्चय बिस्तर लगा लीजिए और वहाँ पर बैठ करके आप ध्यान करें। तो पहले है सूरत को जगाना। सूरत हमारा जो ध्यान है, जो सुरति कहते हैं, उसको जगाने का ये 3 सूत्र पहले कि आप भोजन, आसन, सांस, फिर हुआ एकांत। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने अनुभव क्षेत्र से बताते हैं कि बैठ एकांत ध्यान जो धरहीं, और दूसरा जीव पास ना रहें, और आधी रात बीती जब जाई, तब सतगुरु से ध्यान लगाई। ध्यान धरत निर्मल भई काया, और धन्य सो जन जेहि पर गुरु माया। ध्यान की अवस्था एकांत जगह है, और नहीं तो आधी रात के बाद, जब सारी दुनिया सो जाए, क्योंकि सायंकाल के प्रथम बेला में सारी दुनिया जागृत रहती है। पहला पहरा जागे सब कोई, घर घर मंगल भोजन हुई। अंतिम जो ध्यान का साधना है, आफ्टर 12 बजे रात के बाद ही आप उठें। उस समय को निर्धारित करें, साधकों के लिए है, संसार के लोगों के लिए नहीं है। उन साधकों की मैं बात बता रहा हूं कि वो आधी रात को जगें
और 1 घंटा परमात्मा के लिए आप दें, फिर आप सुरति को जन्म दे देंगे। सुरति जब जागृत हो जाती है, जब मैं सूरत मने प्यास, जब मेरी प्यास जागृत हो जाती है, जब मेरा मिलने का भाव जागृत हो जाता है, तो हमें अब दूसरा सूरत का एक आधार होता है, उसको कहते हैं शब्द। सूरत के लिए एक शब्द है, एक मार्गदर्शक है, एक मार्गदर्शक होना चाहिए। तो सुरति का शब्द है, गुरु के द्वारा दिया गया वह नाम जिस नाम से प्रीतम का रुझान होता है। संसार के बहुत सारे नाम हैं, राम है, कृष्ण है, परशुराम है, दुर्गा है, हनुमान है, सारे देवी देवताओं का नाम, ये भी पवित्र नाम है। लेकिन इन नामों से, ये सगुण नाम है, सगुण लोगों का नाम है। हमारे और आप जैसे ही ये मनुष्य हुए और इन लोगों ने ध्यान किया, ध्यान में अपने को जगा लिया और इनके अंदर भगवत कृपा हुई और अपने अंदर भगवान हो गए। लेकिन जिस इन पर जिनकी कृपा हुई उनको मुझे जानना चाहिए। राम, कृष्ण और जितने देवी देवता हैं, ये हमारे जैसे मनुष्य, इन लोगों ने अपने आप को जगाया और उनमें शक्ति आई। हमारे में भी वही शक्ति आ सकती है। तो कृपा करके आप सब उस पवित्र नाम को, जो मुख्य नाम है, उस नाम को सूरत में मिला दें, जो गुरु के द्वारा दिया गया है। और याद रखें, जागृत गुरु के द्वारा दिया गया नाम, साधक गुरु के द्वारा दिया गया नाम, वह बीज मंत्र का जब आप सूरत पर अपने ध्यान में उसको उपांशुक जप यानी मौन जप के माध्यम से उस जप में अपने सूरत को लगा देंगे, तो सूरत का एक मार्गदर्शक आपका शब्द होता है, वह पवित्र नाम। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने ध्यान की विधियों में 7 चक्रों पर 7 अजपा नाम दिया और हर एक चक्र का अलग अलग मंत्र, बीज मंत्र होता है, जिसको स्वामी शिवानंद जी महाराज ने अजपा मंत्र का नाम दिया है। एक अजपा और है जो 8वां अजपा होता है। ऐसे तो आपको 7 चक्रों का ही ज्ञान है। इसके बाद एक महाचक्र होता है जो 8वां, जहां विलीन होते हैं, शून्य हो जाता है। लिहाजा आज बस इतना ही। आगे आप सबको मैं दूसरी वीडियो में आप सबके सामने रखूंगा। तो ध्यान करने वाले संतों को, स्वस्थ होने वाले लोगों को, ध्यान तो है ही है मूल्यवान, लेकिन आप जीवन में स्वस्थ हो, इसके लिए जो आप चाहते हैं, गृहस्थ जीवन में है, आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ हो सकूं, तो भोजन को कंट्रोल कीजिएगा, आसन में बैठने की तहजीब रखिएगा, सांसों को जितनी जरूरत हो उतना ही लीजिएगा, और माइंड के बारे में आप सबको शेष जो बातें हैं मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसके लिए आप सबसे निवेदन है कि निरंतर आप सब इसे देखने के लिए संतपति शिवनारायण सत्संग चैनल पर आप वीडियो में लोड कर रहा हूं, आप लोग इसे देखें और अपना सुझाव भी कमेंट में लिखें। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं आपकी समझ से बाहर हो, और हो सकता है कि आप जो जान रहे हो अगर कमेंट करके मुझे बताएंगे तो शायद मैं उसको समझूंगा कि आप हमारे बात को सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। आप सबको पुनः साहिब बंदगी। धन्यवाद।